हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ इंटीग्रेशन में हम लोग 7.1 को सॉल्व करेंगे। 7.1 क्लास 12 मैथ 1 में इंटीग्रेशन जो बुक है आपका, उसमें हम लोग 7.1 लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है का पहला। इसमें कह रहा है कि sin 2x है, sin 2x है, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चूंकि x के वेरिएबल में है तो इसको x के फॉर्म में हम इसको रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे। तो मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन इसको इन्फेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के बारे में खोजना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो बच्चे देखो, तो आप क्या जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x जो होता है वो तुम्हारा -2 sin 2x होता है। देखो बच्चे, OR, क्योंकि मुझे यहाँ खाली sin 2x से मतलब है, तो जब यहाँ sin 2x निकालेंगे तो हम -2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि -cos 2x और यहाँ बाई 2 भी होगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, sin 2x। तो बच्चे देखो, तो यहाँ से आप क्या सीखे कि -cos 2x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x। आपने इसको क्या किया, फाइंड कर लिया। तो हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन, कि आप जानो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो बच्चे देखो, यहां से आपको क्या पता है कि चूंकि यह मेरा क्या मिल गया, तो डिफरेंशिएशन मिल गया। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बराबर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2x बाई 2 और प्लस यहाँ c लगा देंगे। तो यह था इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो बी क्या बोल रहा है जी, बी बोल रहा है cos 3x का इंटीग्रेशन इन्फेक्शन मेथड से मुझे फाइंड करना है। यह चूंकि मेथड जो है यह कभी बोर्ड में आता नहीं है, बट आप जानो ही ना कि क्या होता है। तो बच्चे देखो, पहले खोजेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x होता है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x मुझे क्या मिल जाएगा, तो 3 cos 3x। लेकिन मुझे खाली cos 3x से मतलब है, तो इसलिए हम जब अगर यहाँ से cos 3x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं 3 का इसमें डिवाइड कर दूंगा, 1/3 sin 3x। तो क्या पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x/3 का मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, cos 3x, या डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 1/3 sin 6 आपको क्या देगा, cos 3x। तो हम जब इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x बराबर और dx बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यह फंक्शन मिल जाएगा 1/3 sin 3x। तो बच्चे यह था क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चे, अब तुम्हारा यहाँ पे क्या दे रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x की वैल्यू इन्फेक्शन मेथड से मुझे फाइंड करना है ना। इंस्पेक्शन है ना, इंस्पेक्शन अक्सर मुझे हो जाता है, तो मुझे इसको इंस्पेक्शन मेथड से मुझे इसको फाइंड करना था। ठीक बच्चे, तो देखो यहाँ से हम क्या खोजेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन e⁻²x होता है। तो आपको क्या पता है कि e⁻ कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻² की वैल्यू, तो क्या आता है 2 e⁻²x, ठीक ना। और देखो, मुझे यहाँ खाली क्या चाहिए, e⁻²x। तो यहाँ से जब e⁻²x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x/2, यानी कि हम जब e⁻²x/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे e⁻²x मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जब इंस्पेक्शन जब मेथड से जब हम यहाँ से
ई टू द पावर 2s का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x ds बराबर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही फंक्शन ई टू द पावर 2x बाई 2 और साथ में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, कह रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर का, मुझे इंस्पेक्शन मेथड से मुझे इसका क्या निकालना है, तो इंटीग्रेशन। तो फिर कहानी वही, खोजो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ आता है। तो बच्चे देखो ना, ये तुम्हारा x के पावर के फॉर्म का है, तो चूंकि x पावर 2 है तो हम जब x पावर 3 करेंगे तो मुझे 3x स्क्वायर, मुझे x स्क्वायर मतलब कि इसको आप मान लो x मान लो तो x स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखो मान लो अगर x क्यों होता था तो 3x स्क्वायर लिखते थे, तो मान लो अगर यहाँ पे देखो बच्चे, मान लो कि अगर यहाँ पे मुझे यह फंक्शन मिला है ax प्लस बी का पावर 3, तो मुझे देखो ना, मान लो कि मैं इसको x मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x पावर 3 यानी 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर हम क्या निकालते हैं इसका, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बच्चे a तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा, खाली x का हो जाएगा 1 और b का 0, यानी कि a इंटू 1 प्लस 0, यानी कि ये मुझे a देखो a इंटू 1 a मिल जाएगा और 3, तो 3a क्या मिल जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आपने क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर होल क्यूब बराबर मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। लेकिन बच्चे देखो तो जो इंस्पेक्शन मेथड होता है, इंस्पेक्शन मेथड, उसमें मुझे केवल इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसलिए हम जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो क्या कर देंगे हम 3a का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a और प्लस c, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे ax प्लस बी का पावर 2 मिल जाएगा। तो यह था आपका इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे अब देखो तो ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन, इसमें आपका ये दिया है फंक्शन, तो इसमें आपका क्या आ रहा है, यह आपका दो फंक्शन का यह आपका क्या आ रहा है, तो दो फंक्शन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसमें पहले फंक्शन को पहले लिखेंगे ऐसे करके, sin 2x dx माइनस 4, चूंकि 4 तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, तो बाहर कर लिया e टू द पावर 3x dx। तो कुछ मुझे इनका इंस्पेक्शन मेथड से मुझे क्या निकालना है, तो इंटीग्रेशन। तो फिर कहानी वही, हम खोजेंगे कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x आता है। तो देखो तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x की वैल्यू क्या मिलती है, -2 sin 2x, यानी कि अगर यहाँ से यह sin 2x निकालें, sin 2x, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ -1/2 cos 2x, यानी कि -हाफ cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x। ठीक है बच्चे, लेकिन बच्चे थोड़ा आप यहाँ देखो तो क्या दिया है, e टू द पावर 3x। तो फिर कहानी वही कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर e टू द पावर 3x मिलता है, तो e का पावर कुछ भी हो वही मिलता है। यानी कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x निकालें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3, चूंकि ये तुम्हारे क्या है कॉन्स्टेंट, तो बाहर हो जाएगा 3e टू द पावर 3x और हम जब अगर केवल यह निकालेंगे e टू द पावर 3x तो क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 1/3 e टू द पावर 3x। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन e टू द पावर 3x/3 है जिसको डिफरेंशिएट करने पे e टू द पावर 3x आएगा। तो बच्चे देखो इसलिए ना हम जब अगर यहाँ से देखो, अब मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ इंस्पेक्शन मेथड से ऐसे मैं अगर इनको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पर लिखते हैं इसको sin 2x dx था, मैं ये कितना था 4 और e टू द पावर 3x dx था। ठीक है बच्चे, यहाँ तो आप देखो तो ध्यान से यहाँ पे तो इसकी वैल्यू, तो क्या हम जब इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे -1/2 cos 2x -4। देखो बच्चे तुम्हारा ये क्या आ रहा है e टू द पावर 3x, यानी कि इसका है ना, इसका मुझे क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन, तो मुझे यह मिल जाएगा, यानी कि यहाँ जगह नहीं है,
1/3 ई टू द पावर 3x और c लगा दो। ठीक बच्चे, या तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 cos 2x, तुम्हारी कितना होगा 4 × 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस c। ठीक है बच्चे, तो यह था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे यह आपका है क्वेश्चन नंबर 6। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको इसको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बच्चे देखो, तो ये मेरा जो है ना, ये मेरा दो फंक्शन का सम है, तो इसको क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई टू द पावर 3x dx प्लस यहाँ 1 है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है बच्चे ना। और देखो बच्चे, ये तुम्हारे क्या है 4 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x dx। देखो तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना, सीधे लिख लो। बच्चे देखो यहाँ पे एक चीज है, देखो बच्चे ना, आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं है जिसमें हम ई टू द पावर 3x या ई टू द पावर 5x या ई टू द पावर x प्लस b का रूप होता है सीधे, तो हम यहाँ से इसको पुट करके हम इसको निकालेंगे। लेकिन चूंकि यह मैंने अभी, यह जो आपका लेसन है वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में नहीं है, तो मैं आपको इसको एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ई टू द पावर ax हो dx। देखो तो जो इसकी वैल्यू आती है, देखो पहले हम इसको भाई ऐसे ही, क्योंकि इंटीग्रेशन में ई टू द पावर x का ई टू द पावर x से होता है, यानी ई टू द पावर x हो जाएगा, लेकिन जो साथ में कांस्टेंट है हम यहाँ अपान में लगा देते हैं प्लस c। तो बच्चे ये होता है ट्रिक, आप इसको जानिए। तो देखो हम जब इसको लगाएंगे, क्योंकि ना अभी ये मैंने इसको हम जब यहाँ t मानते पुट करते तो वो अभी पार्ट नहीं चल रहा है, ये आपका 7.1 है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो मैंने इसलिए इसको आपको ऐसे ट्रिक फॉर्म में बता दिया। अब देखो बच्चे, ये तुम्हारे यहाँ कितना होगा 4, इसका कितना होगा ई टू द पावर 3x, फिर क्या कांस्टेंट 3/3, और ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ साथ में लगाते हैं यानी कांस्टेंट। तो यह था आपका 6 का आंसर। देखो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो बच्चे, इसमें देखो हम क्या करेंगे ना, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले इस बाहर वाले फंक्शन का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x² × 1 तो x², फिर x² 1 तो x² अपान में x² था ही। ठीक है, इसको लगाइए तो बच्चा ये कितना हो जाएगा x² अपान x² कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 dx। ठीक है ना, मतलब बाहर dx हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो बच्चे, ये तुम्हारा यहाँ से ये तुम्हारा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। तो क्या होता है जी, x⁻n + 1 अपान n + 1 प्लस c होता है ना। तो ये तुम्हारे यहाँ से क्या, देखो यहाँ से तुम्हारे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 2 है तो क्या हो जाएगा x⁻3/3 माइनस, देखो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और प्लस c। तो बच्चे ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर दिया। देखो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चे, इसमें ना 3 फंक्शन आ रहा है x के फॉर्म में, और साथ में क्या है, कांस्टेंट ABC है। तो आपको क्या पता है, कांस्टेंट आपका बाहर हो जाता है, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको इन तीनों फंक्शन में पहले मैं इसको ऑपरेट करूंगा, यानी दैट इज गिव्स इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। ठीक है बच्चे, यहाँ देखो तो तुम्हारे एक क्या है कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x² dx। तुम्हारे b क्या है कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, यानी x dx। तुम्हारे ये क्या है c, बाहर खाली क्या मिल जाएगा dx। देखो बच्चे, तुम्हारे क्या है a और इंटीग्रेशन ऑफ x²। तो सेम कहानी, इस रूल से जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा अपान इस पावर में 1 हम ऐड कर देते हैं, यानी कि x पे पावर 2 + 1 अपान 2 + 1, या b x⁻1 है तो x²/2 में इसको डायरेक्ट बच्चे लिखो, क्या फ़ायदा, पावर 2 है यानी इसमें हम 1 ऐड करेंगे 3 अपान में 2 + 1 यानी 3 प्लस c है। देखो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका क्या होता है, तो x होता है, और फिर यहाँ बड़का c लगा देंगे, दिस इज एनी कांस्टेंट c।
तो यह था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 का इंटीग्रेशन। भाई मान लो ना तुम्हारे यहाँ क्या था, सी था ही ऑलरेडी, तो आप चूंकि इसमें भाई अब क्या जोड़ोगे, तो मैं थोड़ा सा यह जो कांस्टेंट आपको अलग अलग डिफर लगे तो मैंने उसको यहाँ क्या किया, तो बड़का सी लगा दिया है ना। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे यह आपका है क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस EX का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। देखो बच्चे बहुत सवाल इजी है, हम यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे, 2e⁻x dx प्लस ये तुम्हारे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ EX dx। यहाँ लगाओ तो 2 इज कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा e⁻x dx, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा e⁻x dx। सॉरी बच्चे तुम्हारा क्या था, x² था ना, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ लिख दो x², ये मेरा हो जाएगा x²। ठीक है बच्चे, यहाँ देखो तो ये 2, देखो x² का तो भाई क्या हो जाएगा, यानी जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, यानी 2 से एक ज़्यादा 3 अपान जितना पावर है उससे ज़्यादा 3 प्लस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, यानी e⁻x और प्लस c। तो बच्चे यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चे देखो, और चूंकि यहाँ तक आज हम लोगों ने 9 तक सॉल्व किया, थोड़ा लाइट का दिक्कत है क्योंकि साफ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको और ऐसा ही करूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड बहुत पास है बेटा, आपके बहुत पास है। तो आप लोगों ने अब तक जो भी किया सब आपका क्षम्य है, लेकिन अब से जो बेटा आपका जो टाइम लास्ट जाएगा ना, या आपके पेरेंट, आपके भाई बहन जो आपसे कुछ आशा लगाए हैं, जिन्होंने अपने सपनों को मार के आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है, सारे फैसिलिटी दिया है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उनके ख्वाब, उनके सपनों को लात ना मारो और पढ़िए। यह जो 2.5-3 महीना है उसमें अपना 200% लगाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। टेक केयर, जय हिंद।